गंग गणपते नमो नमः। 91वां सर्ग। निषाद राह का गृह के समक्ष लक्ष्मण का विलाप। लक्ष्मण को अपने भाई के लिए स्वाभाविक अनुराग से जागते देख निषाद राज गुह को बड़ा संताप हुआ। उसने रघुकुल लक्ष्मण से कहा, तात, राजकुमार तुम्हारे लिए आराम देने वाली सैया तैयार है, इसमें सुखपूर्वक सोकर भली भांति विश्राम कर लो। यह मैं सेवक तथा इसके साथ सब लोग वनवासी होने के कारण सब प्रकार के क्लेश सहन करने के योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है। परंतु तुम सुख में पले हो, अतः उसी के योग्य है, इसलिए सो जाओ। हम सब लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं सत्य का शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूँ, इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। इन रघुनाथ जी के प्रसाद से मैं इस लोक में महान यश, विपुल धर्म लाभ और प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। अतः मैं अपने बंधु बांधव सहित हाथ में धनुष लेकर सीता से सोए प्रिय सखा श्री राम की सदा प्रकार से रक्षा करूंगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझ में यहाँ कोई बात छिपे नहीं है। हम लोग यहाँ शत्रु के अत्यंत शक्तिशाली विशाल चतुरंगिनी सेना को भी अनायास ही जीत लेंगे। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निष्पाप निषदराज, तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए हमारे लिए रक्षा करते हो, इसलिए इस स्थान पर हम सब लोगों के लिए कोई भय नहीं है। फिर भी जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण करने के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे दूसरे सुखों का भोगना कैसे संभव हो सकता है। देखो, संपूर्ण देवता असुर मृतल भी जिनको बेग को नहीं सह सकते, वहीं श्री राम और इस समय सीता सहित तिनकों के ऊपर सुख से सो रहे हैं। गायत्री आदि मंत्रों के जप से कुच्छत, चंद्रायन आदि तप तथा नाना प्रकार के पराक्रम, यज्ञानुष्ठान आदि प्रयत्न करने से महाराज दशरथ को अपने सम्मान से उत्तम लक्षणों से युक्त जेठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। अतः उन्हीं श्री राम के वन में आ जाने पर अब राजा दशरथ अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही ये पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। तात, रानीवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अब श्रम के कारण अब चुप हो गई होगी। मैं समझता हूँ राजभवन का हाहाकार और चित्कार अब शांत हो गया होगा। महाराज कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, वे सब लोग आज की रात तक जीवित रहेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है कि मेरी माता जीवित रह जाए, परंतु यदि वीर जननी कौशल्या श्री राम के विरह में नष्ट हो जाएगी तो यह हम लोग के लिए भी बड़े दुख की बात है, जिसमें श्री राम के अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं, जो सदा सुख का दर्शन स्वरूप प्रिय वस्तु की प्राप्ति करने वाली रही है। यह अयोध्यापुरी राजा दशरथ के निधन जनित दुख से युक्त होकर नष्ट हो जाएगी। अपने जेठ पुत्र महात्मा श्री राम को न देखने पर महामनी राजा दशरथ के प्राण उसके शरीर में कैसे टिक रह सकेंगे। महाराज के नष्ट हो जाने पर देवी कौशल्या भी नष्ट हो जाएगी। तदंतर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रह सकेगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम का राज्य पाकर अभिषिक्ति करूं, परंतु उस मनोरथ को ना पाकर श्री राम का राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उसकी इस मृत्यु के समय उपस्थित होने पर जो लोग रहेंगे वह मेरे मरे हुए पिता रघुकुल श्रीमणि दशरथ के सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे। वही सफल मनोरथ और भाग्यशाली जीवित है। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतर और चौराहों के सुंदर युक्त से पृथक पृथक बने विशाल राजमार्गों से अलंकृत, धनिकों के अटकिलाए और देव मंदिरों और राजभवनों से संपन्न, श्रेष्ठ बरांगनाओं से सुशोभित, रथों घोड़ों और हाथियों के आवागमन से भरी हुई, विविध बादों की ध्वनिया से निंदादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर, हष्टपुष्ट मनुष्य सेवक, पुष्प वाटिका और उद्यानों से विभूषित तथा सामाजिक उत्सव से सुशोभित हुए मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे, वास्तव में वे ही सुखी है। क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हम लोग के लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या वनवास से लौटकर उस उत्तम व्रतधारी महात्मा का हम फिर दर्शन कर सकेंगे? क्या वनवास की इस अवधि को समाप्त होने पर हम लोग सत्य प्रतीक श्री राम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामनी राजकुमार लक्ष्मण को वह सारी रात जागते ही बीती। प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले राजकुमार लक्ष्मण अब बड़े भाई के प्रति सौहार्द उपयुक्त रूप से यथार्थ बात कर रहे हैं। उसी समय उसे सुनकर निषाद राज गुह दुख से पीड़ित हो उठा और व्यथा से व्याकुल हो, जबर से आतुर हो, हाथी के भांति आंसू बहाने लगा।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम अयोध्या कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ।